क्या संसद में आने वाला है हिंदू राष्ट्र का कानून? पीएम मोदी की फोटो, योगी के बयान में छिपा है राज। मंडी की तस्वीर देख योगी ने क्यों बांटे लड्डू? क्या हिंदू एक होगा तो नेक रहेगा? बयान हिट हुआ। हरिद्वार में धर्म संसद, गोरखपुर मठ से बड़ा ऐलान। पीएमओ से मोदी ने भी भेजा संदेश, अब करो पलटवार। क्या पीएम मोदी और सीएम योगी कुछ बड़ा करने की तैयारी में हैं? क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी कल्पना भारत पिछले हजारों साल से कर रहा है? केंद्र की मोदी सरकार योगी के मॉडल पे काम करने को तैयार हो गई है। गाय वाले की छाप दिल्ली में बैठे चाय वाले पर दिखने लगी है। बीजेपी ये समझ चुकी है कि जाति के खेल में फंसने से बेहतर है भारत को हिंदू राष्ट्र के रास्ते पे लाने की तैयारी की जाए। पूरी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर खोलकर बैटिंग कर रहे हैं। असम में हिमंता भी दोनों हाथ से बल्ला घुमा रहे हैं। उधर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन में है, जबकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने भी अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों का हाथ पकड़ लिया है। अब वो होने वाला है जिसकी कल्पना किसी को नहीं है। दुनिया भर के मुसलमानों की नींद उड़ाने वाला वीडियो दिखाते हैं। क्या इतिहास भारत के विरोध में लिखा गया, लेकिन इतिहास लिखने वालों ने बाबा विश्वनाथ को ज्ञानवापी बता दिया। ज्ञानवापी ही भगवान है। तो क्या पिछले 300 सालों से देश के मुसलमान बाबा विश्वनाथ की पूजा कर रहे थे? उन्हें लगा वो ज्ञानवापी में नमाज पढ़ रहे हैं। बहुत चौंका देने वाली बात खोलकर सामने आई। पीएमओ से फोटो जारी होती है। पीएमओ में भगवान की मूर्ति स्थापित है, होनी भी चाहिए। पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, ऐसा कार्यालय जहां से देश को चला जाता है। यहाँ शेर पे सवार मां दुर्गा की प्रतिमा है, जबकि बगल में पंचमुखी हनुमान की मूर्ति रखी गई है। बाकायदे भारतीय सभ्यता से मंदिर को सजाया गया है। पूजा के दौरान गऊ के बछड़े की भी एंट्री होती है और वो बताता है कि भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। ध्यान से समझिए जो समझाने जा रहे हैं। मां दुर्गा, पंचमुखी हनुमान की मूर्ति और गाय के बछड़े की पूजा कब की जाती है? एकादशी का दिन शनिवार को। मोदी का इशारा अगर कोई समझ जाएगा तो हिल जाएगा। जिस वक्त पीएम मोदी पीएमओ में बैठकर पूजा कर रहे थे, उसी वक्त सीएम योगी गोरखपुर में बैठकर पूजा करते हैं। वो पूजा के दौरान एक तस्वीर जारी करते हैं, फिर एक बयान देते हैं। यहाँ योगी शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ की पूजा करते हैं, यानी मां दुर्गा, पंचमुखी हनुमान और फिर शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ की पूजा नरेंद्र मोदी और योगी ने एक साथ क्यों की? 14 सितंबर को एकादशी के दिन ये किस बात का इशारा है? पीएम मोदी के कार्यालय यानी कि पीएमओ में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, जिसको गोद में लेके पीएम मोदी प्यार करते दिखाई दिए। ये बातें क्या इशारा करती हैं? जरा ध्यान से कुछ बातों को समझिए। ज्ञानवापी का मतलब बाबा विश्वनाथ से होता है, ये हमारा कहना नहीं है, योगी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? हिमाचल के बंडी और शिमला में एकता के कारण खुद मौलाना मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ते दिखाई दिए। एक होने का संदेश क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से निकल गया है? आज योगी की छाप मोदी में पहली बार दिखाई देने लगी है। पिछले कई दिनों से गोकशी करने वालों को लेकर यूपी में तगड़ा एक्शन चल रहा है। अचानक ये पीएम मोदी की पूजा वाली फोटो और इसमें गाय के बछड़े से प्यार करने वाली फोटो ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इस पूजा के ठीक 2 दिन पहले चंद्रचूड़, जो देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, उनके घर पीएम मोदी पूजा करते हैं। क्या इशारा करता है? बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या कदम सरकार उठा सकती है, हम आपको बताते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो पीएम मोदी विरोधी हैं, वो कहते हैं कि अब मुसलमानों को 57 मुस्लिम देशों में किसी भी देश में चले जाना चाहिए। संत समाज योगी के साथ खड़ा हो गया है। ये बात पीएम मोदी भी समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का ऐलान क्यों जरूरी होता जा रहा है। रेल से लेकर पानी तक, पानी से लेकर जूस तक, हर जगह अब हालात बेकाबू हो रहे। गुजरात के सूरत की घटना के बाद क्या पीएम का मन बदल चुका है? वैसे भी ज्यादातर मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते, तो अगर ये फैसला लागू भी हो जाए तो बीजेपी का विरोध दुनिया भर में हो सकता है। गल्फ कंट्री से व्यापार कम हो सकता है, लेकिन देश को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, बल्कि कई फायदे भी हो सकते हैं। कौन सा देश किस कानून से चलेगा, इसका अधिकार देश की संवैधानिक ताकतों के पास होता है। संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति एक साथ एक विचार के नीचे आ जाए तो देश को हिंदू राष्ट्र चुटकियों में बनाया जा सकता है। एक तरफ पत्थर गैंग एक्टिव है, दूसरी तरफ योगी का मिजाज बदल रहा है। मोदी योगी के रास्ते पे चल पड़े हैं। आरएसएस चुपचाप बैठ के सारा खेल देख रहा है। कर्नाटक में भगवान गणेश की प्रतिमा को पुलिस वैन में रखा गया, वहां भगवान को जेल में डाला गया। इंदिरा गांधी भी कांग्रेस की नेता थी, लेकिन वो भी हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता के पक्ष में थी। उन्होंने चुनावी रैली में ये तक कहा था जाति व्यवस्था ही खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के दौर में हिंदू राष्ट्र या राष्ट्रीयता मुद्दा नहीं है, बल्कि जाति और मुसलमानों की पैरवी करते दिखाई दे रहे हैं। साल 1940 में ऐसे ही जिन्ना ने पाकिस्तान का राग गलापा। साल 1947 आते आते अलग देश बन गया। क्या राजनीति में
सत्ता पर काबिज मोदी योगी ने हर परिस्थिति को भांप लिया है। चुनावी रैली में योगी ने यह तक कह दिया कि मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू था और कहूंगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठकर कि मैं हिंदू हूं और भविष्य में भी मुझे हिंदू कहने में गर्व महसूस होगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है क्योंकि इस देश का इतिहास हमारा है।